क्या पता था कि वो हमारे साथ ऐसा भी करेगी। उसका अखलाक प्यार तो इतना अच्छा था कि किसी को उस पर शक ही नहीं हुआ और मोहल्ले में सभी इसकी इज्जत करते थे। किसी के जहन में भी ये बात नहीं आई। ये बताएं कि कितने पैसों का मामला था? जनाब तकरीबन 12 लाख रुपए बनते हैं हम सब के मिला के। 12 लाख? तो फी कर कितना बनता है? जी 6 लाख तो मेरा ही था जो मैंने अपने बीमार शोहर के दिल के ऑपरेशन के लिए रखे हुए थे। जनाब 3 लाख रुपए तो हमारा था। मैंने अपना बिजनेस करने का सोचा हुआ था। 3 लाख तो हमारे ही थे सर, हमने अपनी बेटियों की शादियों के लिए रखे थे। सर ये कितनी जालिम औरत देखिए, इन सब के हालात जानने के बावजूद ये सब कुछ कर गई। शबीर, ऐसा काम सफाक और बेरहम लोग ही करते हैं। तुम बताओगे कुछ, ये सब कुछ कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान एक नई हकीकत के साथ आपके सामने है। नाजरीन, हमारे माशरे में धोखाधड़ी, फ्रॉड, डकैती और चोरी की वारदातें आम हो चुकी हैं। इन जुराइम के बढ़ने की वजह जहां महंगाई और बेरोजगारी है, वहां इंसान के अंदर का लालच भी है, हवस भी है और नाजायज़ ख्वाहिशों की तकमील भी इंसान को इस रास्ते पर डाल देती है। थाने में मौजूद ये लोग किसकी शिकायत लेकर आए थे? कौन थी वो खातून जिसका ये सब जिक्र कर रहे थे? क्या कोई चोर थी या डकैती की वारदात करके फरार हुई थी जिसमें सबका नुकसान लाखों में हुआ था, या उधार के चक्कर में इन लोगों से पैसे लेकर वो गायब हो गई थी? पुलिस क्या ऐसी खातून को तलाश कर सकेगी जो एक साथ 3 घर को लूट कर फरार हो चुकी थी? क्या वो इस तरह की वारदात करने के लिए पूरे गिरोह से मदद ले रही थी या वो अकेली ही ये काम करके भागी थी? असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं आगे हकीकत में। मैंने आपसे एक मशवरा करना है। हाँ बोलो। वो जाहिदा आपा है ना? हाँ, अक्सर आप उनका जिक्र करती रहती हैं, बड़ी अच्छी हैं, घर आती रहती हैं ना अक्सर आपकी खैर खैरियत मालूमात करने के लिए। जी बिल्कुल वही। पता चला है कि वो मोहल्ले के लोगों से मिलकर कमेटी डाल रही हैं। तो हमने भी तो अपनी बेटियों की शादी करनी है, मैंने सोचा हम भी कमेटी डाल लें। ऐसे तो पैसे इकट्ठे नहीं होंगे। कितने की कमेटी डालनी है? 2 लाख की। फिर ऐसा करें कि 3 डाल लें। 3? मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले जी, आ गई जाहिदा आपा, अब आप खुद ही बात कर लें। जी, आपके आने से पहले रहीला आपका ही जिक्र कर रही थी। मेहरबानी भाईजान आपकी, जो मुझ नाचीज को याद किया, वरना मैं नाचीज किस काम की? नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे रहीला आपके मुतल्लिक बता रही हैं, आप तो बड़े काम की हैं। बस वो तो मैंने सोचा मोहल्ले के मसले मसाइल होते हैं, मिलके हल कर लेते हैं। जी बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यानी बड़े से बड़े मसले का हल मिल के निकल आता है। वैसे अगर हम 3 कमेटियाँ डालें तो उसमें हमारी कमेटी का कौन सा नंबर होगा? बात दरअसल ये है भाईजान, सारी कमेटियाँ इकट्ठी हो जाएं, इसका फैसला फिर होगा। तो ठीक है, इतनी देर में हम अपनी बेटियों के रिश्ते भी ढूंढ लेंगे। क्यों? हाँ, ढूंढे अल्लाह पाक खैर करेगा। तो आप दोनों बैठ के बातचीत करें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जाहिदा आपा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, तुम्हारा क्या हाल है? तुम ठीक हो? जी भाई, इतने पैगाम भिजवाए, जब नहीं कोई जवाब आया तो मैंने कहा चलो मैं खुद मिल लेती हूँ। जी आपा, अच्छा किया आप खुद ही आ गई। फिर क्या सोचा आपने? तुम्हारी जेठ जेठानी ने तो हामी भर ली। जी आज खुरम आता है तो फाइनल पूछ के ना मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसे हैं आप? अरे वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? लीजिए, आपका पूछते हुए फजीला आपा भी आ गई। जाहिदा आपा, आपको तो पता है कि मेरे शोहर के दिल का ऑपरेशन है
और इस टाइम पैसों की कितनी ज़रूरत है। मैं कह रही थी कि अगर आप पैसों का इंतज़ाम जल्द कर देती तो। ले, मुझसे भला कोई बात ढकी छुपी है? हाँ, मैंने बच्चों से भी बात की थी। तो क्या कहा उन्होंने? जी सब राज़ी हैं, बस सबको ये था कि मिलेगी कब। भाई मुझे पता है घर में बीमार शौहर पड़ा है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए और वो भी जल्दी। जाहिदा आपा, फजीला का मामला वाकई सीरियस है, आप इनका पहले कर दे, बेशक हमें बाद में देंगे। आप फिक्र ना करें, फिक्र ना करें। और आपा मैंने 5 कमेटियाँ डाल ली हैं, अगर जल्दी मिल जाए तो। भाई मुझे पता है बीमार शौहर पड़ा है घर में, उसके इलाज के लिए भी पैसे चाहिए और वो भी जल्दी। और देखो ना, महीना गुजरते तो बाजी पता ही नहीं चलता। मैं 1 मिनट आती हूँ। सोसाइटी में रहने के लिए एक दूसरे पे ट्रस्ट करना, एक दूसरे पे भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। हम यहाँ पे बात करेंगे सोशल ट्रस्ट की। रीसेंट स्टडीज़ का कहना है कि सोशल ट्रस्ट और सोशल गैदरिंग इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। वो लोग जो अपने नेबर्स पे, अपने हमसायों पे या मोहल्ले वालों पे ट्रस्ट करते हैं, उन पे भरोसा रखते हैं, वो उनकी लाइफ क्वालिटी जो है इट्स ट्वाइस इज़ बेटर देन दोज पीपल जो कि लोगों पे भरोसा कम करते हैं। जब हम किसी को स्माइल करते हैं, किसी की तरफ स्माइल करते हैं, किसी को वेव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन उसको एक पॉजिटिव रिस्पांस के साथ रजिस्टर करता है। अब जब ये पॉजिटिव रिस्पांस हमारे ब्रेन में रजिस्टर होता है तो हम लोग ऑटोमेटिकली खुश फील करते हैं, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ बेहतर होती है। इसीलिए सोशल इंटरेक्शन को, सोशल गैदरिंग्स को, सोशल ट्रस्ट को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कहा गया है। नाज़रीन, जाहिदा एक कमेटियाँ डालने वाली खातून थी जो राहीला, दाऊद, फजीला और नुज़हत की मोहल्लेदार थी। वो एक सोशल वर्कर टाइप औरत लग रही थी जो पूरे मोहल्ले की कमेटियां डालने पर तैयार कर रही थी। बहुत सारे लोग तैयार थे और उन्होंने हामी भी भर ली थी। फजीला अपने दिल के मरीज शोहर के ऑपरेशन के लिए 5 कमेटियां देने को तैयार थी, जबकि दाऊद और राहीला अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए 3 कमेटियां डालने को राजी हो गए थे। नुज़हत ने अपने बेटे खुरम से बात की थी और वो भी 3 कमेटियां इकट्ठी डालने पर एग्री हुआ था। लेकिन जाहिदा को आने वाला फ़ोन किसका था? वो किसको कह रही थी कि पैसों का बंदोबस्त कर रही हूँ? देखते हैं हकीकत में आगे क्या होता है। तो इस तरह आप सारे लोग कमेटी डालने के लिए तैयार हो गए? जी जी, लेकिन सर इतनी बड़ी रकम की कमेटी, वो भी किसी अनजान के साथ। इंस्पेक्टर साहब, वो अनजान कहाँ रह गई थी, अपनी मीठी ज़बान और प्यार मोहब्बत से सबकी रिश्तेदार बन गई थी। यानी ज़बान की मीठी छुरी है वो? हाँ जी, बस हम जुबान की वजह से। ये बताएं कि आप उसके किसी रिश्तेदार से कभी मिले हैं? नहीं सर, हमने कभी भी उसके रिश्तेदारों को नहीं देखा। सर, इस नामालूम औरत को ढूंढेंगे कैसे? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है शबीर। ये तो एक औरत है, जरूर ढूंढ लेंगे। देखें, कोई भी लेन देन जो है वो इसके मुतल्लिक सबसे पहले हमारा शरिया लॉ मौजूद है और उसमें ये कहा गया है कि जब कोई रकम का लेन देन जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कभी की जाए तो उसमें उस लेन देन के मौके पे 2 मर्द गवाह या 2 ख़वातीन और 1 मर्द गवाह जो है वो उसके ऊपर होना चाहिए और उसको तहरीरी शक्ल में होना चाहिए। तो यही हमारा जो है वो लॉ ऑफ द लैंड है। तो कोई भी ऐसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो तहरीरी ना हो और जिस पे 2 गवाहान के दस्तखत मौजूद ना हो, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो इस हवाले से हमारे सोसाइटी में आम तौर पे ये हो रहा है कि ज़ुबानी जो है वो जो इवन बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं उसमें भी जो ट्रांजैक्शंस हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बग़ैर किसी तहरीर के हो रही हैं और इसकी वजह से फिर मामलात जो हैं वो पेचीदा हो जाते हैं और कानून की कोई मदद नहीं कर पाता। अगर कोई ऐसा शख्स जिसने बग़ैर तहरीर के आपसे कोई रकम ली है, उसके ख़िलाफ़ आप किसी अदालत में कोई केस नहीं फ़ाइल कर सकते और कोई क्लेम लॉन्च नहीं कर सकते। दूसरों के ख्वाब चकनाचूर करके अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाह रही थी। किसी की बेटी की शादी का ख्वाब अधूरा रह गया था तो किसी का शौहर जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा उसकी तरफ देख रहा था।
क्या ऐसे लोग खुद सुकून से रह सकते हैं? इंस्पेक्टर नवाज हुसैन जाहिदा के खिलाफ क्या एक्शन प्लान तरतीब देने जा रहा था, ये हम देखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कमेटी की रकम लेकर भाग जाने वाली औरत जाहिदा के खिलाफ पुलिस एक्शन की, कि इंस्पेक्टर नवाज हुसैन उसके खिलाफ क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे। पुलिस ने अहले मोहल्ला की मदद से जाहिदा का स्केच तैयार करवा लिया था और उसकी एक एक कॉपी पंजाब भर के पुलिस स्टेशनों को भी भिजवा दी गई थी, ताकि जिस इलाके में हो उसकी तलाश में आसानी हो सके। क्या ये तरीकाकार कारआमद साबित होगा? आइए देखते हैं हकीकत में आगे। जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला उसका? अच्छा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? रहीला, परेशान क्या होना है। मैं सोचता हूँ कि इंसान का अतबार इंसान ही ख़त्म कर देता है। हमें पता थोड़ा ही था कि इतने अच्छे अखलाक की मालिक औरत हमारे साथ इतना बड़ा काम कर जाएगी। हैरत तो उसकी चालाकी पे नहीं, बल्कि मुझे अफसोस अपनी बेवकूफ़ी पे हो रहा है। आप परेशान न हों, बेवकूफ़ी हमने नहीं की, बस ये नुकसान तो मुकद्दर में था। रहीला, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैसे वो किसी नेक मकसद के लिए इकट्ठे कर रहा था, अपनी बेटियों की शादी के लिए जमा कर रहा था। आप फिक्र ना करें, हमें अल्लाह बहुत ज़्यादा देगा, उसका इन पैसों से कुछ नहीं बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, नुमाना और शिबाना नज़र नहीं आ रही? वो अपने कमरे में है। जब हम किसी को अपने पैसों पे या पैसे दे के ट्रस्ट करते हैं तो वो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। आजकल के ज़माने में तो अगर हम किसी को जानते भी हैं बहुत अरसे से, तब भी हमें उस पर ज़रा भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम किसी नए बंदे से मिलते हैं और उस पर हम पैसों की बात करते हैं, वो हमसे पैसे मांगते हैं, तो उस मामले में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। पहली बात ये कि आप उस बंदे का पूरा बैकग्राउंड जो है वो अंडरस्टैंड करें। अगर आप किसी को पैसे लेंड कर भी रहे हैं तो उनका आईडी कार्ड या कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि अगर कल को वो आपके पैसे रिटर्न नहीं करता, भाग जाता है, तो आप उसको अप्रोच कर सकें। उसके अलावा आप उतने ही पैसे अगले बंदे को लेंड करें जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करना, क्योंकि किसी को पैसे दे के उस पैसों की वापस उम्मीद रखने जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए पैसों के मामलों में हमें हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है। हेलो, जरा शबीर को नंबर बुलाओ। हाँ शबीर, क्या रिपोर्ट है? सर मैंने कई लोगों से पूछा है लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब है कि वो लाहौर की रहने वाली नहीं, उसको इर्द गिर्द के शहर में तलाश करना होगा। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। ठीक है, तुम अपनी कोशिश जारी रखो। हो सकता है कि उसने लाहौर के किसी और इलाके में भी अपनी वारदात डाली है। ओके सर, मैं देखता हूँ। मैं भी तुम्हें करता हूँ। जब भी कोई किराए पे प्रेमिसेस लिया जाएगा तो वो उसके 15 दिन के अंदर अंदर पोजेशन हैंड ओवर करने के 15 दिन के अंदर अंदर बाइंडिंग है इन तीनों पे कि वो मुकामी पुलिस स्टेशन जो वहाँ पे है वहाँ जाके पूरे क्वाइफ जो हैं वो टेनेंट के वहाँ पे रिपोर्ट किया जाए और उनको बाकायदा उसका इंदराज करवाया जाए मुकामी पुलिस स्टेशन के पास। अब ये मुकामी पुलिस स्टेशन के पास PITB जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसने एक एप्लीकेशन जो है ऐप बना के वो एक प्रोग्राम दिया हुआ है
और उसका लिंक जो है वो CRO यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस के साथ है और पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके साथ लिंक्ड है। तो अगर ऐसी सूरत में जहाँ पे कोई ऐसा टेनेंट है जो अनडिज़ायरेबल है, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और उसके ख़िलाफ़ जो है ना मौके पे कोई अनटूवर्ड कोई मामला होने से पहले उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। हेलो, गुड, कंफर्म है ये वही औरत है? चलो सही है, ठीक है, तुम फॉलो रखो, मैं भी तुमसे रब्ता करता हूं। जी से नंबर बुलाओ, जल्दी करो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। शबीर, एक शहर से उसके मिलने की उम्मीद है। जी सर। लेकिन तुम्हें वहां खुद जाना होगा, मैं किसी दूसरे पे एतबार नहीं कर सकता। सर ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं। ऐसा करो कि जल्दी से तैयारी करो, आज शाम ही तुम्हें वहां पहुंचना है। मेरी उनसे बात होगी, तुम्हें मदद मिल जाएगी। ओके सर, मैं इंशाल्लाह आज ही वहां पहुंच जाऊंगा। एक बात का ध्यान रहे, इस बंदी का नाम शिवाना बता रहे हैं। शुभाना यानी जाहिदा नहीं? हो सकता है कि उसने नाम बदला हो, ये भी हो सकता है कि वो कोई और हो, इसमें एहतियात जरूरी चाहिए। आप फिक्र ना करें सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नाजरीन, लाहौर से बाहर एक शहर से इंस्पेक्टर नवाज हुसैन को लोगों ने इस चेहरे से शनासाई की इत्तला दी थी। क्या वो जाहिदा ही थी जो शुबाना नाम रखकर दूसरे शहर में अब नए सिरे से वारदात डालने की तैयारी कर रही थी, या फिर शुबाना कोई और नया करैक्टर है? जाहिदा और पुलिस की आंख मचोली और कितनी देर चलने वाली थी? ASI सफदर क्या शुबाना उर्फ जाहिदा को पकड़ पाएगा, या उससे पहले वो वहां के लोगों को लूट कर रफू चक्कर हो जाएगी? अल्लाह करे बदबख्त पकड़ी जाए। पुलिस वाले कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, कर तो रहे हैं, लेकिन ये तो तुम्हें भी पता है, चंद दिन करेंगे, ना मिली तो चुप कर वो भी बैठ जाएंगे। मुझे इंस्पेक्टर साहब बंदे तो अच्छे ही लग रहे थे। हाँ, अल्लाह करे अच्छे ही हों। अगर हमारा काम कर देते हैं तो हम तो दुआ ही देंगे ना। याद है बाजी, जब मैं तीसरी कमेटी देने गई थी तो मैंने पूछा उससे कि हमारी बारी कब है, तो वो बोली पहली 5 कमेटियाँ तो मेरे रिश्तेदारों की हैं। हाँ, मुझे भी नहीं बताया था, लेकिन मैं आपसे एक बात करने के लिए आई थी। हाँ बोले बाजी। हाँ, आपसे ये कहने के लिए आई थी कि आप में से कोई भी अगर मेरे घर में आए तो मेरे शौहर के सामने इस बात का जिक्र ना करना। कैसी बातें कर रही हैं? मुझे अंदाज़ा है कि उनको दुख होगा, आप भी एहतियात करना। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? खाला बस काम तो चल ही रहा है, और वैसे भी आए रोज़ वर्करों को निकालते रहते हैं, आगे कोई काम मिल नहीं रहा, बेयकीनी की सूरत हाल है। बस जॉब की परेशानी की वजह से ही हमने कमेटियाँ डाली थी कि कमेटियाँ निकलेंगी तो इसको कोई कारोबार अपना कर देंगे। बस अल्लाह ताला बेहतर करे। हाँ बोलो। क्या बना पैसों का? सबर नहीं हो सकता, 10-12 लाख हो गए हैं, बाकी भी करती हूँ। मुझे पूरे 20 लाख चाहिए। हाँ मुझे पता है, कर तो रही हूँ। कब तक? लोग पैसे हाथों में नहीं लेके बैठे हुए, वक्त लगता है, 4-5 महीने लगेंगे। देख लेना, अगर ये काम हाथ से निकल गया तो जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। जानती हूँ, कर रही हूँ, बार बार फोन करके मुझे परेशान मत किया करो। नाज़रीन, जाहिदा कौन सा ऐसा काम कर रही थी जिसके लिए उसे इतने पैसे दरकार थे? वो कौन था जो इसको बार बार फोन कर रहा था और लोगों को लूटने पर
उकसा रहा था। या ये कोई और ही गेम प्लान थी? वो आवाज़ किसी गिरोह के लीडर की थी और जाहिदा किसी गिरोह के लिए काम करती थी। क्या कमेटियां डालने और लोगों की कमेटियां खा जाने वालों ने भी एक माफिया बना ली थी, या बात कुछ और थी? नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद उठाएंगे इस हकीकत से पर्दा। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा कि जाहिदा किसी से फ़ोन पर बात करके उसको बता रही थी कि वो अगले 4-5 माह में मज़ीद लोगों से 10-12 लाख रुपया निकाल कर रफू चक्कर हो सकती है। क्या पुलिस को इस वारदात से पहले गिरफ्तार कर पाएगी, या फिर वो शहर शहर यूं ही लोगों को नाम बदल बदल कर मिलती रहेगी और कमेटियों के नाम पर रकम इकट्ठी करके भागती रहेगी? आइए देखते हैं कहानी हकीकत में जाती किस डगर पर है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। क्या वो औरत पकड़ी गई? नहीं, लेकिन हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। क्या सर, इसका मतलब आपको पता चल गया है कि वो कहां पर है? यही समझ लें, लेकिन अभी हमारी पकड़ में नहीं आ रही। बड़ी चालाक औरत है। जाहिर है जी, जो कानून को चकमा दे सकती है। आम आदमी को लूटना तो उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं। कानून से कोई चीज बालातर नहीं होती जनाब। बस मुजरिम खुद को चालाक समझकर कुछ दिन खुश रह लेता है। आप लोगों को इसलिए जहमत दी थी कि आप लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह जल्दी पकड़ी जाएगी। सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ पूछे। सर, वो इस टाइम मौजूद कहाँ पर है? बस वो उकाड़ा साइड पर कुछ लोगों ने, जो आप लोगों ने स्केच बना कर दिया था, पहचाना है, लेकिन वहां पर उसका नाम शबाना है। अगर वही ज्यादा है या उसमें कोई फर्क निकलता है, ये उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा। सर, अल्लाह करे वो मकौर औरत एक दफा पकड़ी जाए। जरूर पकड़ी जाएगी, आप परेशान ना हो। जी बाजी, हुक्म करें। जी, जाहिदा बाजी के बारे में पूछना था, क्या कुछ बता कर गई हैं आपको? खैरियत तो है, कोई ख़ास काम था क्या? जी, मैं कल उनसे कमेटी लेने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कल सुबह आकर ले जाना। आपने उनके पास कमेटी डाल रखी थी? जी, कुछ गलत किया मैंने? नहीं, मगर वो तो घर छोड़कर चले गए। क्या वो आपको कुछ बता कर गए हैं कि कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो अपनी छत से देखा था, रात काफ़ी थी, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनसे कुछ पूछूं। भाई, एक गिलास पानी मिल जाएगा? जी जी, मैं लाया। जब हमारी लाइफ में कोई नया बंदा आता है तो ऑब्वियसली हमें क्यूरोसिटी होती है कि हम इस बंदे के बारे में जानें, इसको अंडरस्टैंड करें। वैसे भी कहा जाता है कि जब आप अपनी लाइफ में किसी को इनवाइट करेंगे, अपने घर में करते हैं, अपने मोहल्ले में करते हैं, तो आपको उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले कहा, उनके बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ से आए हैं, वो क्या करते हैं, वो जॉब क्या करते हैं, उनके दिन की एक्टिविटीज़ क्या है, डेली एक्टिविटीज़ क्या है, ये समझना और अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो बग़ैर इंस्टेंटली अप्रोच किए आप दूर से ज़रा उस पर, इस चीज़ पर नज़र रख सकते हैं, टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो बंदा किसी गलत काम में मुलविस है या आपको सिर्फ शक हो रहा है इस बात का। और मोहतात रहना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पे मैंने ट्रस्ट की बात की, सोशल ट्रस्ट की बात की, सोशल इंटरेक्शन करना या सोशल ग्रुप बनाना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपना गार्ड डाउन ना करें। यानी कि हम दोस्त बनाएं, नए लोगों से रिश्तेदारियाँ करें, लेकिन हमेशा अपना गार्ड ऊपर रखें, हमेशा मोहतात रहें इस बात से कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व ना होने दें। पुलिस जाहिदा के बिल्कुल करीब थी। जाहिदा इस मोहल्ले से रात के पिछले पहर भागी और अगली सुबह उसके दरवाजे पर पहुंचने वाली फजीला को
शदीद सदमा पहुंचा था। फजीला की बड़ी हिम्मत थी, वरना इस तरह का झटका इंसान को मफलूज कर सकता है या फिर जहनी तवाजुन खराब होने के चांसेस भी हो सकते थे, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो इंसान टूट जाते हैं। लेकिन फजीला को इसके शोहर की बीमारी ने बहादुर बना दिया था, इसलिए वो जाहिदा का भाग जाना भी बर्दाश्त कर गई। उसकी जगह राहीला या नुज़रत होती तो शायद सूरत हाल कुछ और होती। सर उससे फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन वो किसी और शहर गई है। आज वापसी की उम्मीद है। उसके घर में कोई और भी रहता है उसके अलावा? नहीं सर, फिलहाल तो कोई नहीं रहता, लेकिन सुना है उसका एक बेटा है। उसका एक बेटा भी है? इस तरह करो कि पता करो उसका बेटा कहाँ है और उसे गिरफ्तार करो। ये औरत खुद ही आ जाएगी। सर वो भी सुनने में आया, देखने में बड़ी प्लानिंग से काम करती है ये औरत। मेरा ख्याल है कि इसको शुबा हो गया होगा कि पुलिस इसको फॉलो कर रही। लेकिन सर मुझे लगता है जो मुझे कुछ बता रहे हैं उसे भी कुछ ना कुछ बताते ही होंगे। ऐसा कोई बंदा है तो उसको उठा लो, थोड़ी उसकी खिदमत करो, सब कुछ खुद ही बोलते हैं। ठीक है सर, मैं देखता। ठीक है, मैं आज रात तक इंतजार कर लेता हूँ। वैसे सर ऐसे केसेस में हम ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। मुझे लगता है कि इस केस के पीछे किसी बड़े बंदे का हाथ है। नहीं शरीफ, जिन लोगों को लूट कर ये फरार है वो बेचारे ख्वाहिशें पूरी करने वाले लोग नहीं हैं, वो तो जरूरतें पूरी करने वाले लोग हैं। तुम तो जानते हो। जी सर, सॉरी अगर आपको बुरा लगा। नहीं, ऐसा ओके, कोई बात नहीं। इस तरह करो कि जितनी जल्दी हो उसे काम करो। जी सर, मैं आज ही आपको कोई ना कोई अच्छी खबर सुनाऊंगा। गुड, वेरी गुड। ये रखो फाइल। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। आपका ये घर है? जी जी। तो इस औरत को आप जानते हैं? यार देखा है इसको, ये इस साइड पे वो आगे 5-7 घर छोड़ के ना वहाँ पे ये रहते। तो आप इसको कब से जानते हैं? मैं जानता नहीं है, यहाँ से गुजर हुआ देता हूँ। रुकिए मैडम, आपका नाम जायदा है ना? जी मेरा नाम जायदा नहीं, मेरा नाम तो शुबाना है। आप कौन? आपको मेरे साथ थाने जाना हो। मैं आपके साथ थाने क्यों जाऊं? इसलिए कि कई दिनों से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। आप हैं कि पकड़ाई नहीं दे रही। किस जुर्म में? लोगों को लूट कर फरार होने के जुर्म में। मोहतरमा जायदा शुबाना साहिबा। देखिए आपको गलत फहमी हुई है, मैं शुबाना हूँ। आप इस तरह नहीं माने। देखिए आप एक शरीफ खातून पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, इस वजह से मैं आप पर केस भी कर सकती हूँ। जरूर करना केस, अगर मैं गलत साबित हुआ तो ना। अभी आप मेरे साथ थाने चलिए। देखिए आप मुझे यूं नहीं ले जा सकते। चलती हैं या लेडीज पुलिस बुलवाऊं? चलिए, या लोगों को बता के जाना है। जो बुनियादी जो सेक्शन अटैक्ट होता है वो 415 है, जिसमें चीटिंग की डेफिनेशन है कि किसी को फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस करके उससे उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली जाए। तो इसमें जो सज़ा है वो सेक्शन 420 में प्रोवाइडेड है
और 420 में जो सज़ा है वो प्रेस्क्राइब की गई है अप टू 7 ईयर्स, 7 साल तक की सज़ा जो है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस अदालत उसे दे सकती है, और इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है। नाज़रीन, पुलिस आखिरकार जाहिदा तक पहुंच ही गई थी। एएसआई सफदर ने जाहिदा को काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद गिरफ्तार कर ही लिया था। क्या जाहिदा अब लोगों के पैसे वापस करेगी या कोई और ही कहानी सुना देगी, ये हम देखेंगे हकीकत में एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले एएसआई सफदर ने पैसे लेकर फरार होने वाली जाहिदा को उसकी नई लोकेशन से गिरफ्तार कर लिया था। एक शहर से दूसरे शहर जाकर नए लोगों को शिकार बनाने वाली जाहिदा आज तक कितने लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाकर लाखों हत्या चुकी थी? क्या वो अकेली ये काम कर रही थी या उसके पीछे किसी का हाथ था? आइए जानते हैं। हाँ बीबी, अब तक कहाँ कहाँ कमेटियां डाली हैं तुमने? बीबी, हमारे पास लेडी पुलिस भी है और वो मर्दों से भी ज्यादा बेरहमी से पेश आती है। जी, वो 5-6 शहरों में। सुना शबीर साहब, 5 शहर के लोगों को लूट चुकी है ये मोहतरमा। तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम्हें लोगों ने पकड़ लिया होता तो क्या हाल करते तुम्हारा? अकेली काम करती हो या कोई ग्रुप बना रखा है? कोई बॉस भी है तुम्हारा? तुम अकेली इतनी प्लानिंग कर लेती? कितना पढ़ी लिखी हो? 5। कमाल है भाई, 5 मात पढ़ी लिखी खातून बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को चूना लगा गई है। सब लाखों में ही किया है। वो पहले 10,000 वाली कमेटी डाली थी, बाद में जब लोगों को एतबार आना शुरू हो गया तो बड़ी कमेटी डाली। कितने पैसे इकट्ठे कर लिए अब तक? यही कोई 16-17 लाख, जिनमें कुछ खर्च भी हो गए हैं। शबीर, बुलाओ उन बेचारे लोगों को जिनके पैसे लेकर भागी है ये। जी सर। अपने मकसद के लिए दूसरे लोगों को जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनका एडवांटेज लेते हैं, उनको हम लोग पैरासाइट भी कहते हैं। वो अपने सारे काम दूसरों से करवाते हैं, उनसे निकलवाते हैं और उनको इन रिटर्न कोई फ़ायदा नहीं देते। इस तरह के लोगों के साथ अक्सर मसला होता है, लो सेल्फ इस्टीम का इशू होता है, इनसिक्योरिटी का इशू होता है। वो अपने आप पे उनको इतना भरोसा नहीं होता, तो वो किसी भी इस तरह के काम में जाने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं। लेकिन वो दूसरों को मैनिपुलेट करने से पहले नहीं सोचते, उनका एडवांटेज लेने से पहले नहीं सोचते, और इस तरह के लोगों से हमें हमेशा जो है वो एहतियात करनी चाहिए। बताओ बीबी, तुमने इन सब के साथ ऐसा क्यों किया? यही मेरा काम है। मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाकर कमेटी का काम करती हूँ। जब थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं लेके वहां से फरार हो जाती हूँ। तुम्हें हमने अपने मोहल्ले का हिस्सा समझा, अपने घर का फर्द बना के रखा। तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई? एक लम्हा भी तुम्हें तरस नहीं आया? वो पैसे मेरे शोहर के इलाज के लिए इकट्ठे किए थे मैंने। तुम निहायत ही बेहिस औरत हो। तुम्हें पता है वो पैसे मेरी बेटियों के जहेज के थे। मेरी तो नौकरी भी चली गई और अब मुझे और कोई काम भी नहीं आता। बताओ मैं क्या करूं? बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास इन सब के ख्वाब चकनाचूर करने का? सर, ये क्या बोले? इसका तो काम ही यही है। बेज़मीर होना था ये। नहीं हूं मैं बेज़मीर। जब मेरा शौहर मरा तो मेरे पास कोई काम नहीं था। वैसे भी माशरे में औरत को अजीब नजरों से देखते हैं। फिर मैंने लोगों के घरों में काम शुरू किया, कुछ पैसे इकट्ठे किए और फिर लोगों से मिलकर कमेटी का काम शुरू कर दिया। पहली कमेटी खुद रखती और बाकी लोगों के नाम लगा देती।
मेरा घर चलने लगा। और तब तुमने सोचा कि दूसरों के चूल्हे बंद कर दो। मेरा बेटा बड़ा हो गया था, मैं भी चाहती थी कि मैं आराम से बैठकर खाऊं, लेकिन मेरे बेटे को यूरोप जाने का शौक था। मुझे भी लगा इसी तरह हम अमीर हो सकते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए 15-20 लाख रुपए की जरूरत थी, जिसके लिए तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुमने कमेटी के काम में ही 2 नंबरी शुरू कर दी है? हाँ, क्योंकि मुझे अपने दुखों के अलावा किसी का दुख दिखाई नहीं देता था। मुझे अपने बेटे का मुस्तकबिल बनाना था, इसलिए मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। तो ये सब कुछ वो किया जो तुम कर सकती थी, किसी की बेटी के जहेज के पैसे खाकर और किसी के शोहर के ऑपरेशन के पैसे खाकर और किसी के मुस्तकबिल के ख्वाब को बेचकर। हाँ, किया मैंने, ये सब कुछ किया मैंने। हर अच्छे और बड़े काम के लिए सिर्फ खुदा से दुआ करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं कि तुम एक बेवा औरत हो और अपने बच्चे से मिलकर तुमने अमीर होने के ख्वाब देखे, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचा कि इन सब के ख्वाब तुम छीन लो। यह जुर्म है और हर जुर्म की सजा होती है। और जो तुम्हारे पास पैसे थे वो किधर है? वो मैंने एजेंट को दिए ताकि मेरा बेटा बाहर जा सके। शबीर। जी सर। उस एजेंट का पता करो और उसे थाने में हाजिर करो, और जितने पैसे हैं इन सब गरीबों के वापस करो। अब तुम्हारा केस अदालत में जाएगा और मौजूद अदालत इसका फैसला करेगी। लेकिन एक बात गौर से सुन लो, हर जुर्म का रास्ता खारदार झाड़ी की तरफ जाता है, जुर्म चाहे छोटा हो या बड़ा। ये जो मामलात हैं किसी भी फ्रॉड के, तो बेसिकली ये इसकी कॉग्निजेंस जो है वो मुकामी पुलिस, लोकल पुलिस जिसको कहते हैं, उसी का दायरा इख्तियार है। और ये अगर कुछ लोग सोचते हैं कि शायद FIA का जो जुरिस्डिक्शन है, तो वो मिसकंसेप्शन है। FIA की जुरिस्डिक्शन जो है वो उन मामलात तक महदूद है जिनका ताल्लुक़ वफाकी हुकूमत के साथ है। मसलन फ़र्ज़ करें अगर कोई ऐसा फ्रॉड जो है वो कोई इंडिविजुअल या प्राइवेट शख्स जो है वो करता है जिसमें किसी वफाकी महकमे की इन्वॉल्वमेंट होती है, वफाकी डॉक्यूमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो उस हवाले से FIA के पास इख्तियार आ जाता है कि उसके ऊपर वो पर्चा दर्ज करे और कार्रवाई करे। अगर 2 प्राइवेट अशख़ास के दरमियान लेन देन का मामला है या कोई फ्रॉड का मामला है, तो उसका जो दायरा इख्तियार है वो मुकामी पुलिस के पास है। नाजरीन, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। इंसान जब कोई जुर्म करने के लिए प्लान बनाता है तो ये सोचकर बनाता है कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। जुर्म से पर्दा उठ जाता है, मुजरिम पकड़ा जाता है। ख्वाहिशों की तकमील के लिए हमेशा सीधा रास्ता अपनाएं। अगर कोई चीज़ आपके मुकद्दर में है तो अल्लाह ताला वसीला भी पैदा कर देंगे, लेकिन बुराई का रास्ता शैतान का रास्ता है, जिसका अंजाम दुनिया में भी अच्छा नहीं और आखिरत में भी अच्छा नहीं है। अपने सपनों के महल कभी दूसरों की ज़रूरतों को मार कर ना बनाएं। कमेटी डालना और उसके ज़रिए मुतवस्सित और गरीब तबके में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का तरीका रिवाज है। इससे बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, उनकी एजुकेशन का मसला हल हो जाता है, लोग अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेज लेते हैं, घर गिरवी ले लेते हैं। कोई काम भी बुरा नहीं होता, बस इसको करने का तरीका गलत या सही होता है। हमेशा सही कीजिए। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।